जय हिंद साथियों, इस वीडियो में हम समझते हैं प्रश्नावली 13.1। प्रश्नावली 13.1 में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हम आप लोगों को पिछले वीडियो यानी पार्ट 1 में बता चुके हैं। आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी तो प्लेलिस्ट से वीडियो देख लीजिए। और इस वीडियो में हम आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 से आगे के सभी क्वेश्चन हल करवाएंगे। आप लोग अच्छी तरीके से अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। और आप लोगों चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचती रहे। तो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, थोड़ा ध्यान से समझिए। कठिन क्वेश्चन है, थोड़ा सा टफ है और इसको अच्छे से लगाएंगे भी हम लोग। क्वेश्चन क्या कह रहा है, भुजा 7 सेंटीमीटर वर्ग वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर, यानी घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, यानी अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। कहा है 7 सेंटीमीटर वाला एक घनाकार ब्लॉक रखा है जिसके ऊपर एक अर्धगोला रखा है, यानी ब्लॉक इस तरीके से है तो अर्धगोला भी इस तरीके से रखा हुआ होगा। फिर कहा अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग अच्छी तरीके से कॉपी में नोट भी कर लेंगे। तो हम आप लोगों को पहले चित्र बनाकर समझा दें। क्वेश्चन कह रहा है, देखिए एक घनाकार बॉक्स है। क्वेश्चन नंबर 4, घनाकार बॉक्स इस तरीके का है, कुछ इस तरीके का। इस तरीके का घनाकार बॉक्स है आपका। अब इसके ऊपर एक अर्धगोला इस तरीके से रखा हुआ है। ध्यान से देखिए, अर्धगोला मतलब इस तरीके से रखा हुआ है, यानी ब्लॉक के ऊपर अर्धगोला इस तरीके से ढका हुआ है। अब सवाल ने कहा है कि अर्धगोले का यानी इस पूरे ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो थोड़ा सा साइड में एक और चित्र समझ लीजिए। जब हम इस तरीके से कोई चीज बनाते हैं और उसके ऊपर अगर हम वृत्त इस तरीके से रख दें तो देखिए चारों तरफ से तो कट जाएगा लेकिन ये कोने तो बच जाएंगे। बस कोने जो बचे हैं इनका भी हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल इनका भी हमें अच्छे तरीके से ज्ञात करना होगा। फिर कहा देखिए जो घन है आपका घनाकार बॉक्स, उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। कितनी त्रिज्या दी है, 7 सेंटीमीटर। ध्यान से देख लीजिए, गलत तो नहीं है। हाँ सॉरी, घन की भुजा 7 सेंटीमीटर है तो इस ब्लॉक की भी यानी इस घनाकार ब्लॉक की त्रिज्या भी कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर। कितनी त्रिज्या होगी, 7 सेंटीमीटर। और घन की तो सभी भुजाएं बराबर होती है, यानी 7 सेंटीमीटर ऊंचाई भी होगी। तो सबसे पहले थोड़ी सी हम हिंदी नोट कर लेते हैं। देखिए ध्यान से, घन की भुजा बराबर, घन की भुजा बराबर 7 सेंटीमीटर। तो अर्धगोले की त्रिज्या बराबर, अर्धगोले की त्रिज्या r बराबर 7/2 सेंटीमीटर। 7/2 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि देखिए ध्यान से 7/2 इससे होगी, क्योंकि ये जब 7 सेंटीमीटर की पूरी भुजा है मेरे भैया तो व्यास है, अर्धगोले का व्यास कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो त्रिज्या कितनी होगी, 7/2 होगी। कितनी त्रिज्या होगी, 7/2। इस बात को ध्यान रखना। तो अर्धगोले की त्रिज्या भी कितनी होगी, 7/2। तो हमसे कहा है ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी हम लिख दें यहाँ पे ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल तो कैसे निकालेंगे ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल। सबसे पहले देखिए ध्यान से, चित्र में कितने फलक, यानी घन में कितने फलक होते हैं, 6 फलक। कितने फलक होते हैं, 6। उसमें से एक फलक पर तो अर्धगोला पड़ा है तो फलक बचे आपके 5। कितने फलक बचे, 5। तो ध्यान से देखिएगा, 5 फलकों का संपूर्ण पृष्ठ, 5
घन के फलकों का संपूर्ण पृष्ठ उसमें जोड़ेंगे अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। अब थोड़ी सी बात यहाँ पर समझ लीजिए, उसमें से क्या हमें घटाना है, थोड़ा और जोड़ना है। क्या जोड़ेंगे, देखिए ऊपर जो भुजा है यानी घन है उसमें से वृत्त हटा दिया तो कोने भी बचे, इसको भी तो निकालना है। तो क्या करेंगे हम, भुजा स्क्वायर यानी घन का क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी घन का क्षेत्रफल, उसमें से घटा देंगे हम वृत्त का क्षेत्रफल। तो देखिए 5 फलकों का 5 गुणे घन के फलकों का भुजा स्क्वायर, 5 गुणे भुजा स्क्वायर प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है 2 पाई r स्क्वायर प्लस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, उसमें से वृत्त का क्षेत्रफल घटाएंगे यानी पाई r स्क्वायर हम घटा देंगे। 5 गुणे भुजा कितनी है आपकी 7 का स्क्वायर प्लस 2 पाई का मान 22/7 और r का मान आपको पता 7/2, r का मान हम बता चुके कितना है 7/2, 7/2 प्लस भुजा आपकी 7 का स्क्वायर माइनस 22/7 गुणे 7/2 गुणे 7/2। देखिए ध्यान से यहाँ पर 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से कटेगा 11, 2 से 22 कटेगा 11 बार में। यहाँ भी देखिए 7 से 7 कैंसिल, 2 से 11, 5 गुणे 7 सत्ती 49 प्लस 11 गुणे 7 प्लस 7 सत्ती 49, 11 गुणे 7/2, 49 बचे, 49 और 5 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा 245, 5 9 45, 5 चौको 20 4 24, 11 सत्ती 77 प्लस 49 माइनस 11 सत्ती 77/2, 245 प्लस 77, 49 भी जोड़ लीजिए, माइनस का 77 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा आपका 2 3 6, 2 8 16, 2 5 10। अब सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप लोग, 9 7 16, 16 और 5 21 का 1 हासिल 2, 4 7 11, 11 4 15, 15 2 17, 15 2 17, 2 और 1 3, 371 से घटाएंगे हम 38.5। तो 371 से 38.5 घटाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ साइड में घटाए दे रहे हैं, 371 से 38.5 कम करेंगे तो कितना आएगा, 10 से 5 का कम हुआ 5, 10 से 8 का हुआ 8 घट गया 2 और यहाँ 6 से 3 गया 3 और यहाँ पर 3, 332.5, 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही है आपका राइट आंसर। आप लोग अच्छी तरीके से समझ लीजिए। अगर वीडियो ना एक बार में समझ आए तो आप वीडियो को रिप्ले करके भी देख लीजिए अच्छी तरीके से, आपको अच्छे से समझ आएगा। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है हमारा, बहुत ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा, दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है, यानी कि दवा का जो एक कैप्सूल है वो बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा है, यानी कैप्सूल भी बना अर्धगोला, यानी इधर भी लगा और इधर भी लगा। फिर कहा कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है। कितनी है लंबाई, 14 मिलीमीटर, और उसका व्यास कितना है 5 मिलीमीटर। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल
ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग एक बार फिर से पढ़ लीजिए, हम आप लोगों को बता रहे हैं और आप लोग कोशिश करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ भी आएगा अच्छी तरीके से। दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है, यानी एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। कहा पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है और उसका व्यास 5 मिलीमीटर है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिए और हम चित्र बनाकर भी आप लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 4 यानी 5 छूट गया है थोड़ा सा। 5 नंबर हम पहले आपको बता दें। ये देखिए यहाँ पर 5 नंबर छूट गया है, आप लोगों को बताना। एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक की को अंदर की ओर से काट लिया गया। काट कर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया कि अर्धगोलेकार का व्यास घन के किनारे के बराबर है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन हम आप लोगों को बता दें पहले, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 आपको बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है वो भी ध्यान से समझ लीजिए। देखिए घनाकार एक कोई ब्लॉक है इस तरीके से, एक घनाकार ब्लॉक इस तरीके से है आपका। ये घनाकार ब्लॉक है। अब इसमें अंदर की ओर एक गड्ढा किया गया है जो किस तरीके का है, अर्धगोले आकार का है। इस तरीके से कोई गड्ढा कर लिया गया है। फिर कहा है हमसे इस गड्ढे का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी शेष बचे, गड्ढा को छोड़ दे तो बच्चे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी इतना हम निकाल लें उसके बाद हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो कोई दिक्कत नहीं, हम आपको क्वेश्चन कंप्लीट तरीके से बता रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए हम मान लेते कोई लंबाई चौड़ाई तो दी नहीं है, तो गोले का पृष्ठीय घन की भुजा मान लेते हैं हम x मीटर। कितनी मान लेते हैं, x मीटर। माना घन की भुजा बराबर x मीटर, घन की भुजा बराबर x मीटर, तब अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या r बराबर क्या होगी, x बट्टा 2 मीटर। क्यों, क्योंकि देखिए अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले का व्यास और घन की भुजा बराबर ही तो है दोनों, तो अर्धगोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, x बट्टा 2। तो हमसे कहा है घन यानी शेष बचे ठोस का आयतन। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं यहाँ पृष्ठीय क्षेत्रफल कहा हमसे ज्ञात करने के लिए। तो शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ठोस बचे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा आपका, देखिए ध्यान से, घन का क्षेत्रफल, घन के फलक का क्षेत्रफल, यानी घन के 5 फलकों का क्षेत्रफल, घन के फलक का क्षेत्रफल, फलक का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, प्लस घन के 5 फलकों का क्षेत्रफल, 5 फलकों का क्षेत्रफल, प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल, अर्धगोले का क्षेत्रफल। तो ध्यान से देखिए घन के फलक का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, प्लस घन के 5 फलकों का क्षेत्रफल, तो 5 गुणे भुजा स्क्वायर, 5 गुणे भुजा स्क्वायर, प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल क्या होता है, 2/3
अर्धगोले का क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो भुजा कितनी है एक्स का स्क्वायर माइनस पाई आर का मान कितना है एक्स बट्टा 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 गुणे एक्स का होल स्क्वायर 2 पाई का मान कितना है आपका पाई का मान पाई आर का मान एक्स बट्टा 2 का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस पाई एक्स स्क्वायर बट्टा 2 दूनी 4 प्लस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 2 पाई एक्स स्क्वायर बट्टा 2 दूनी 4 2 एकम 2 2 दूनी 4 एक्स स्क्वायर माइनस पाई एक्स स्क्वायर बट्टा 4 प्लस 5 एक्स स्क्वायर प्लस पाई एक्स स्क्वायर बट्टा 2। अब देखिए यहाँ पर बटे में 4 है पाई एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर हम बटे में 4 करेंगे, 2 से हर में गुणा 2 से अंश में, यहाँ पर हम काटे नहीं होते तो ज़्यादा बेहतर। 4 एक्स स्क्वायर और 1 एक्स स्क्वायर मिलकर कितना हो गया 5 एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स स्क्वायर प्लस माइनस पाई एक्स स्क्वायर बट्टा 4 और 2 पाई एक्स स्क्वायर बट्टा 4। 2 पाई एक्स स्क्वायर से 1 पाई एक्स स्क्वायर कम हो जाए कितना बचेगा 5 एक्स स्क्वायर प्लस पाई एक्स स्क्वायर बट्टा 4। यही है आपका राइट आंसर यानी वर्ग मीटर यही आपका राइट आंसर यानी 5 नंबर का क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है। आप ध्यान से समझ लीजिए इस चीज को। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या कह रहा है। आई होप ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों को समझ आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए